नमस्कार दोस्तों। साल 2025 के आषाढ़ माह में पड़ने वाली योगिनी एकादशी पर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। योगिनी एकादशी की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसका पारण का समय क्या है। साथ ही इस वीडियो में आपको इससे जुड़ी पौराणिक कथा भी सुनने को मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार योगिनी एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ विद्वानों के अनुसार 21 जून को योगिनी एकादशी है, तो कुछ के अनुसार 22 जून को योगिनी एकादशी है। आपको बता दें कि हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। वहीं आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इसे तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनको श्रद्धा के साथ याद किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून 2025 को पड़ रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून को सुबह 7:18 पर होगी और इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार व्रत 21 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। व्रत करने वाले भक्त इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस दिन शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:21 से 7:41 तक है। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 4:04 से 4:44 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 से 3:39 तक है। गोधूली मुहूर्त इस दिन शाम 7:21 से 7:41 है। निशिता मुहूर्त रात 12 बजे से 3 जून को रात 12:43 तक है। आइए पारण का समय भी हम जानते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 22 जून 2025 को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ समय दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक है। इस बात का ध्यान रखें कि पारण करते समय सात्विक भोजन करें और भगवान का स्मरण करते हुए अन्न ग्रहण करें। योगिनी एकादशी की पूजा विधि को भी हम समझ लेते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का पालन दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। दशमी को गेहूं, मूंग, जौ और नमक का सेवन न करें। एकादशी की सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर एक कलश में जल भर कर रखें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। उसके बाद भगवान को पुष्प, फल और तुलसी अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें और भोग अर्पित करें। भोग में तुलसी का पत्र जरूर रखें, इससे पूजा पूर्ण मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों में योगिनी एकादशी को बहुत ही फलदायी व्रत माना गया है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है और मान्यता है कि इस व्रत से पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही सभी रुकावटें दूर होती है और जीवन सुखमय होता है। योगिनी एकादशी के कुछ मंत्र हैं, जिसमें विष्णु गायत्री मंत्र है। ओम श्री विष्णवे च विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णु मंगल मंत्र है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। आइए इससे जुड़ी पौराणिक कथा भी हम सुनते हैं। स्वर्गलोक में कुबेर नाम का एक राजा रहता था, जो भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था। रोजाना वो शिव जी की पूजा किया करता था। उसका एक माली था जो उसके लिए रोज फूल माला लाता था। माली की एक पत्नी थी। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह बेहद सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया, लेकिन कामासक्त होने की वजह से वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। राजा को पूजा में देरी हो गई, जिसकी वजह से वह क्रोधित हुआ। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दिया।
उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज़्यादा कामा शक्ति को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद वह धरती पे आ गिरा, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया। उसकी स्त्री भी चली गई। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडे ऋषि के दर्शन हुए। तब उसने जीवन की सभी परेशानियों को बताया। ऋषि माली की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हुए। ऐसे में मार्कंडे ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया। मार्कंडे ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हें दोबारा से स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। माली ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि ऋषि ने बताया था। उसके बाद भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे दोबारा से स्वर्गलोक में स्थान दिया। ये थी योगिनी एकादशी पर संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इसी तरह के व्रत और त्योहारों से संबंधित तिथि की सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्ते।